नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। आज मैं फिर से लेकर आई हूँ आपके लिए एक ऐसी जानकारी जो अभी तक किसी भी चैनल ने आपके लिए नहीं लाई है। जी हाँ, एक ऐसी जानकारी जो केंद्रीय विद्यालय संगठन ने रीजनल ऑफिसेस को दी है। एक ऐसी जानकारी जिसमें बताया जाएगा कि किस प्रकार से लॉटरी निकाली जाएगी। कक्षा पहली के ऑनलाइन फॉर्म जो भरे गए हैं उनकी कितने बजे वेबसाइट्स पर, स्कूल की वेबसाइट्स पर रिजल्ट अपलोड होगा और इससे संबंधित संपूर्ण जानकारी मैं आज की वीडियो के माध्यम से आपके लिए लेकर आई हूं। इसीलिए इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। केंद्रीय विद्यालय दाखिला संबंधित सही और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन पाने के लिए सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं बहुत ही खुशी के साथ आपको बताना चाहूंगी कि मैंने एक और चैनल स्टार्ट करा है जिसका नाम है फीमेल फंडे। उस चैनल की 2 वीडियो मैं ऑलरेडी रिलीज कर चुकी हूँ। पहली वीडियो है त्वचा की देखभाल पर और दूसरी वीडियो है हम आंखों की रोशनी को कैसे तेज कर सकते हैं। इन दोनों वीडियोस पर मुझे आपका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। इसीलिए मैं आप सभी से यह कहना चाहूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और मेरी वीडियोस देखें। मेरा आपसे वायदा है कि आपको ये वीडियोस बहुत ही उपयोगी और लाभकारी लगेंगी। तो चलिए जल्दी से मैं आपको दे देती हूँ वह जानकारी जो सबसे पहले पूरे भारत में सबकी शिक्षा आपके लिए लेकर आया है। तो मेरे सामने है एक लेटर जो कि केंद्रीय विद्यालय संगठन के जो डेप्यूटी कमिश्नर हैं एकेडमिक के, जिनका नाम है इंदु कौशिक, उनके द्वारा भेजा गया है रीजनल ऑफिसेस को, जिसमें बताया गया है कि लॉटरी कक्षा पहली के ऑनलाइन फॉर्म जो भरे गए हैं कैसे निकाली जाएगी और इससे संबंधित बहुत सारी जानकारी। ये जानकारी अंग्रेजी में है, मैं अंग्रेजी में पढ़ूंगी और आपको उसका हिंदी मतलब भी बताते चले जाऊंगी। डेप्यूटी कमिश्नर केंद्रीय विद्यालय संगठन ऑल रीजनल ऑफिसेस, यानी सभी रीजनल ऑफिसेस को यह जानकारी पहुंचाई गई है 6/8/2020, यानी कि 6 अगस्त 2020 का यह लेटर है। सब्जेक्ट है टाइम स्लॉट फॉर कंडक्ट ऑफ RTE कैटेगरीज लॉटरीज, यानी कि क्या समय होगा जब RTE और अन्य जो कैटेगरीज हैं, अन्य जो अलग अलग वर्ग है उनकी लॉटरीज निकालने का क्या समय होगा। अपलोडिंग ऑफ लिस्ट सिलेक्ट एंड वेट लिस्ट कैंडिडेट लिस्ट ऑन विद्यालय वेबसाइट। अपलोड किस प्रकार किया जाएगा उन कैंडिडेट्स का रिजल्ट जो सिलेक्टेड होंगे और जो वेटिंग लिस्ट में होंगे विद्यालय वेबसाइट पर। As you are aware that online registration process for class 1 session 2020-2021 will continue till 7 August up to 7 PM। जैसा कि आप सब जानते हैं कक्षा पहली का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 7 अगस्त तक शाम 7 बजे तक कंटिन्यू रहेगा। After closure of registration process on 7th August 2020, the RTE and other category lotteries will be conducted on 11 August 2020 for generation of select list and waiting list as per number of selection seats available updated on OLA portal। इसमें बताया गया है कि जब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस 7 तारीख को खत्म हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, उसके बाद RTE यानी शिक्षा के अधिकार यानी राइट टू एजुकेशन के तहत जो आरक्षण है और अन्य कैटेगरीज का जो लॉटरी होगा वह 11 तारीख को होगा। लॉटरी सिस्टम लॉटरी के माध्यम से कुछ नाम निकाले जाएंगे जो इनमें चयनित बच्चों की लिस्ट बनाई जाएगी और उन बच्चों की लिस्ट बनाई जाएगी जिनका नाम वेटिंग लिस्ट में रखा गया है। The RTE and other lottery for online admission as per the sequence mentioned at Part C.4 method of admission in Class 1 in the admission guidelines is to be conducted on 11/8 within the given time slots. These time slots are known to parents as it has been sent in message on submission of applications। इसमें बताया गया है कि टाइम स्लॉट पे मतलब कि कुछ समय बताया जाएगा कि इस रीजन का, इस राज्य का इतने बजे लॉटरी सिस्टम होगा, लॉटरी का समय है, इस राज्य का इतने बजे लॉटरी का समय है। तो अलग अलग सभी पूरे भारतवर्ष का जो सभी राज्य है सभी का एक समय पर रिजल्ट नहीं निकाला जाएगा लॉटरी के माध्यम से, अलग अलग राज्यों का अलग अलग समय पर लॉटरी के माध्यम से रिजल्ट निकाला जाएगा। The KVs should click on the RTE conduct lottery button in time slot assigned to them in the presence of members of the admission committee as per KVS guidelines 2020-2021। यह बताया गया है जो अलग अलग केंद्रीय विद्यालय हैं, जो केंद्रीय विद्यालय हैं वो RTE कंडक्ट लॉटरी बटन पर वो क्लिक करेंगे जो टाइम स्लॉट होगा, जो टाइम स्लॉट केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा दिया जाएगा, केवीज उस पर क्लिक करेंगे, आरटी कंडक्ट
कंडक्ट लॉटरी पर किसकी मौजूदगी में, उन लोगों की मौजूदगी में जो मेंबर्स होंगे एडमिशन कमेटी की, जो केंद्रीय विद्यालय एडमिशन गाइडलाइंस के द्वारा की गाइडलाइंस के आधार पर बनाई गई होगी। Button once clicked will be disabled so that the lottery can be conducted only once. The lottery button cannot be clicked after the assigned time slot for school unless authorized by KVS headquarter. In such a situation, should be informed with the reason so that the lottery slot can be re-enabled for that school. The email should be sent from regional office of the concerned KV to एक ईमेल आईडी लिखा हुआ है। इसमें बताया गया है कि किस प्रकार से लॉटरी होगी। जो केंद्रीय विद्यालय होंगे उनका एक जो पोर्टल में उन्हें एक कंडक्ट लॉटरी बटन पर क्लिक करना होगा, और जैसे ही वो उस बटन पर क्लिक करेंगे, क्योंकि कंप्यूटराइज ड्रॉ होगा, ये कंप्यूटराइज लॉटरी सिस्टम होगा, जैसे ही वो उस बटन पर क्लिक करेंगे कंप्यूटराइज लॉटरी के थ्रू नाम निकाले आएंगे, अपने आप नाम निकाले जाएंगे। और उन्हें यह जो काम होगा, ये जो पूरी प्रक्रिया होगी, वह कुछ मेंबर्स की प्रेजेंस में करना होगा, जो जिनका समिति का गठन केंद्रीय विद्यालय संगठन की गाइडलाइंस के आधार पर होगा। और एक बार बटन दबा दिया जाएगा तो उसके बाद वह बटन काम नहीं करेगा। और अगर कोई ऐसी वजह है कि उन्हें दोबारा वह बटन दबाना पड़ रहा है किसी कारणवश, वो टाइम स्लॉट में जिस समय में बोला गया है केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा उस समय में बटन नहीं दबा पाए, तो उन्हें केंद्रीय विद्यालय संगठन को एक ईमेल लिखना होगा। और वह विद्यालय नहीं लिख सकता, वो विद्यालय जिस रीजन में आता है वह रीजन लिखेगा, ताकि उस बटन को दोबारा इनेबल किया जाए, डिसेबल से उसे इनेबल किया जाए। लॉटरी फॉर अदर कैटेगरीज बिसाइड RTE लाइक DDA, प्रायोरिटी कैटेगरीज SC, ST, OBC, single girl child can be done at any time after RTE in the sequence mentioned in the KVS admission guidelines at part C.4 methods of admission in class 1, but can be done only once. In each case, once the conduct lottery button is clicked, it will disappear and the final status of the lottery will be displayed. मतलब कि पहले आप RTE लॉटरी निकालेंगे। RTE लॉटरी मतलब RTE लॉटरी का एक बटन होगा, उस पर क्लिक करेंगे, अपने आप कंप्यूटर बच्चों के नाम सिलेक्ट करके दे देगा, ठीक है। और उसके बाद RTE के बाद जो बाकी कैटेगरीज हैं, जैसे कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, OBC कैटेगरी, सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी और कुछ और प्रायोरिटी कैटेगरीज हैं, जैसे उन सब का भी लॉटरी RTE के बाद होगी। किस सीक्वेंस में होगी, यानी किस हिसाब से होगी, वह केंद्रीय विद्यालय संगठन ने अपने दिशा निर्देशों में बताया गया है कि पहले RTE की होगी, फिर उसके बाद इसकी होगी, उसकी सबकी उसके बाद लॉटरी निकालती जाएंगे। लेकिन पहले जो सबसे पहले लॉटरी निकाली जाएगी, पहले जिन बच्चों के नाम निकाले जाएंगे वह उन बच्चों के होंगे जो शिक्षा के अधिकार के तहत जिनके फॉर्म भरे गए हैं। और उसके बाद धीरे धीरे सभी कैटेगरीज के लॉटरी के थ्रू नाम निकाले जाएंगे। या लॉटरी कंप्यूटराइज लॉटरी होगी। और एक बार जब स्कूल उस बटन को क्लिक कर देगा कि हाँ इस RTE सबसे पहले हम RTE के तहत बच्चे निकालेंगे, बटन को क्लिक करा, कंप्यूटर ने अपने आप नाम निकाल दिए। उसके बाद मान लीजिए सिंगल गर्ल चाइल्ड पे क्लिक करा, सिंगल गर्ल चाइल्ड के तहत नाम निकाले। जिस भी कैटेगरी को, कि वह कैटेगरी भी मेंशन है केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा कि इसके बाद इसकी, इसके बाद इसकी, उसके बाद कंप्यूटर आपको नाम निकालते चला जाएगा। और एक बार आपने नाम निकलवा लिए तो आपके नाम निकल के कंप्यूटर के द्वारा आ गए, तो आप दोबारा उसे ऐसा चेंज नहीं करवा सकते। और अब उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात इसमें बताई गई है कि लॉटरी टाइम स्लॉट क्या है, मतलब कि किस समय यह नाम निकाले जाएंगे, किस समय लॉटरी होगा। यह लॉटरी कब होगा, ये रीजनल ऑफिसेस के माध्यम से कब होगा, सुबह 8:30 से सुबह 9:30 बजे तक देहरादून, जयपुर, मुंबई और रायपुर रीजनल ऑफिसेस के तहत जो केंद्र विद्यालय आते हैं उनमें लॉटरी के माध्यम से नाम निकाले जाएंगे। फिर 9:30 से 10:30 के बजे के बीच, ये सुबह की बोल रही हूँ मैं, AM, दिल्ली, हैदराबाद, सिलचर, वाराणसी, इनके इन शहरों में, इन राज्यों में नाम निकाले जाएंगे। 10:30 से 11:30 के बीच में अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, तिनसुकिया में नाम निकाले जाएंगे। फिर 11:30 से 12:30 11:30 AM टू 12:30 PM, क्योंकि 12 बजे के बाद PM शुरू हो जाता है, आगरा, भुवनेश्वर, कोलकाता और रांची। 12:30 से 1:30 बजे चंडीगढ़, एर्नाकुलम, गुरुग्राम, गुवाहाटी। और फिर 2 से 3 बजे के बीच चेन्नई, जबलपुर, जम्मू, लखनऊ, पटना, इनके नाम निकाले जाएंगे। इस जो मैं आपको जानकारी दे रही हूँ, इससे तो आपको पता चल गया है कि आप देख लीजिएगा कि आपका जो आपका स्कूल किस राज्य में आ रहा है और
इससे आपको इतनी जानकारी लग जाएगी कि अगर इतने बजे लॉटरी निकल रही है तो वेबसाइट पर नाम डालने में और देर लगेगी, मतलब कि इतने बजे तो पहले आपके राज्यों में ड्रॉ निकल रहे हैं। आप एक बार फिर से देख लीजिए जो मैं बता रही हूँ, 8:30 से 9:30 बजे देहरादून, जयपुर, मुंबई, रायपुर में ड्रॉ निकलेगा। 9:30 से 10:30 के बजे दिल्ली, हैदराबाद, सिलचर, वाराणसी में ड्रॉ निकलेगा। 10:30 से 11:30 के बजे अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, तिनसुकिया में ड्रॉ निकलेगा। फिर 11:30 से 12:30 के बीच आगरा, भुवनेश्वर, कोलकाता, रांची में ड्रॉ निकलेगा। फिर 12:30 से 1:30 चंडीगढ़, एर्नाकुलम, गुरुग्राम, गुवाहाटी में ड्रॉ निकलेगा। फिर 2 से 3 बजे के बीच चेन्नई, जबलपुर, जम्मू, लखनऊ, पटना में ड्रॉ निकलेगा। इसका मतलब यह है कि 11 तारीख को आप सुबह अगर 8 बजे ही आप रिजल्ट का इंतजार करने लग जाए तो ऐसा नहीं होगा। जितने बजे ड्रॉ निकलेंगे उसके बाद ड्रॉ का जो रिजल्ट आते हैं वेबसाइट पर भी अपलोड होते हैं, क्योंकि ये बहुत हैवी मतलब बहुत ज़्यादा रिजल्ट होता है, तो बहुत हैवी इंटरनेट के माध्यम से कह लीजिए बहुत लोडेड ये काम होता है। तो ऐसे में जो बहुत हैवी लोडेड काम करना होता है, बहुत ज़्यादा रिजल्ट अपलोड करना होता है, बहुत हैवी रिजल्ट, तो हैवी डेटा अपलोड करना होता है, तो उसमें भी बहुत टाइम लगता है। तो उसके बाद रिजल्ट थोड़ा और लेट निकलेगा। अलग अलग राज्यों के अलग अलग स्कूलों में अलग अलग समय पर रिजल्ट निकलेगा। आगे मैं और बताती हूँ क्या लिखा है। काइंडली एडहेयर टू द टाइम स्लॉट्स स्ट्रिक्टली फॉर कंडक्ट ऑफ लॉटरी। The video tutorials to conduct lottery admission through portal are placed at KV dashboard portal. The principal must go through these tutorials before conducting of lotteries on 11th August 2020. Refer to method of admission discussed during video conference on 13 July 2020 regarding sponsoring agency quota. Polling may be noted. इसमें बताया गया है कि जो प्रिंसिपल्स हैं, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ, ये मैंने आपको बार बार बताया है कि जो लॉटरी होगी हर स्कूल में निकाली जाएगी और ये राज्यों के या अलग अलग राज्यों के रीजन्स के नाम लिख देंगे। इस रीजन के सभी स्कूलों में इतने बजे, इस रीजन्स के सभी स्कूलों में इतने बजे ड्रॉ निकल रहा है। तो जो लॉटरी या ड्रॉ निकल रहा है वह प्रिंसिपल और एक जो एडमिशन एक जो मैनेज कमिटी होगी उसके प्रेजेंस में निकल रहा है। और ये बताया गया कि प्रिंसिपल को आप एक बार वीडियो ट्यूटोरियल्स देख लीजिए ताकि आपको पता चल जाए को कैसे काम करना है। और कुछ और पॉइंट्स भी बताए गए हैं जो स्पॉन्सरिंग एजेंसी कोटा के माध्यम से जो दाखिले होने हैं उसके माध्यम से उनके लिए बताया गया है कि ऑल एप्लीकेंट्स टू बी रिकमेंडेड बाय चेयरमैन VMC अंडर स्पॉन्सरिंग एजेंसी कोटा फॉर क्लास 5 seats per section as per part B para 1 16A of admission guidelines are to be registered on admission portal. These candidates must be admitted before counting of shortfall for social category ST OBC non-creamy layer reservation. After admitting special sponsoring agency quota students require shortfall of social category reservation is to be checked by clicking on socio-economic differently abled admission overview on OLA portal and to be admitted from respective SC, ST, OBC, NCL lottery list to fill the reservation quota. After that, if seats are available to fill the sanction strength, admissions may be given as per the admission guidelines. अब आगे क्या लिखा हुआ है? After lottery and verification of documents, admission in portal can be given in any sequence. लॉटरी और वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट जो एडमिशन पोर्टल में है किसी सीक्वेंस में दे सकते हैं। शॉर्टफॉल कैन बी कैलकुलेटेड वंस ऑल एडमिशंस अप टू सेंशनड स्ट्रेंथ थ्रू स्पॉन्सरिंग एजेंसी कोटा आर कंप्लीटेड। टू कंप्लीट द शॉर्टफॉल count from SC, ST, OBC, NCL list, KV can select the applicants in priority list 1 to 6, SC, ST, OBC, NCL as applicable till shortfall count becomes 0 for each social category. The live broadcast of the lottery is to be arranged for parents using Facebook and YouTube Live. आप समझ रहे हैं क्या लिखा है? The live broadcast of the lottery is to be arranged. Live broadcast lottery अरेंज करना पड़ेगा पेरेंट्स के लिए जो फेसबुक और यूट्यूब लाइव यूज़ करते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंस सेशन विल बी हेल्ड ऑन 10th August 2020 एट 10:30 AM टू डिस्कस प्रोसीजर ऑफ फेसबुक लाइव। एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हेल्ड की जाएगी क्योंकि यह इस बार लॉटरी का सिस्टम थोड़ा सा अलग होगा क्योंकि इस बार कोविड-19 की सिचुएशन है, इसीलिए कि पेरेंट्स को आप लॉटरी का जो ब्रॉडकास्ट है आप फेसबुक के थ्रू या यूट्यूब लाइव के थ्रू आप पेरेंट्स को आप दिखा सकते हैं। और इसके लिए 10 तारीख को एक दिन पहले यानी 11 को रिजल्ट की बात चल रही है, 10 तारीख को एक प्रोसीजर ऑफ फेसबुक लाइव का एक सेशन वीडियो कॉन्फ्रेंस होगा। द नोडल ऑफिसर एट रीजनल ऑफिस अलॉन्ग विद द टीम आर रिक्वेस्टेड टू अटेंड द वीडियो कॉन्फ्रेंस सेशन। द नोडल ऑफिसर होगा रीजनल ऑफिस का, टीम के साथ उनसे रिक्वेस्ट किया जाता है कि वो सेशन को अटेंड करें। रीजनल ऑफिसर्स मे ऑल्सो कंडक्ट द सेम विद केंद्रीय विद्यालय प्रिंसिपल, admission in charge, etc.
admission in charge or coordinator, etc. To make them aware about the process, all principal Kendriya Vidyalayas must check their Facebook page live account as it should be active and to broadcast the process of lottery for viewing of parents. इसमें कहा गया है कि जो नोडल ऑफिसर होगा एट रीजनल ऑफिस वे अपनी टीम के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस अटेंड करें. रीजनल ऑफिसर्स भी होंगे वो सेम कंडक्ट कर सकते हैं केंद्रीय विद्यालय के प्रिंसिपल के लिए, और सभी प्रिंसिपल केंद्रीय विद्यालय के इस बात को मेक श्योर करें कि उनका जो फेसबुक लाइव पेज है वह बिल्कुल एक्टिव है ताकि वे ब्रॉडकास्ट कर पाएँ प्रोसेस ऑफ लॉटरी फॉर द व्यूइंग ऑफ पेरेंट्स. प्रोसेस ऑफ लॉटरी पेरेंट्स के लिए वो कर पाएँ. अब जो मैंने आपको पहले बात कही थी, अभी तक तो मैंने आपको जो बताया मैं फिर से एक बार थोड़े आसान शब्दों में बता देती हूँ क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल बातें आ रही हैं इसमें. कि 11 तारीख को ड्रॉ निकलेगा. ड्रॉ इस प्रकार से निकलेगा, पहले आरटीई बच्चों के आरटीई तहत जिन बच्चों का दाखिला होना उनका निकलेगा, फिर अलग अलग कैटेगरीज का निकलेगा. ड्रॉ कंप्यूटराइज होगा, इसीलिए कंप्यूटर में एक क्लिक बटन करके कैसा होगा, आरटीई के लिए क्लिक बटन करके होगा, उसमें क्लिक करना है, लॉटरी से नाम निकल के आ जाएंगे. नहीं, अपने आप कंप्यूटर नाम निकाल के कुछ बच्चों को दे देगा सिलेक्टेड नेम. फिर उसके बाद अलग अलग कैटेगरीज के आपको निकालने हैं. एक बार लिस्ट सेलेक्ट होकर आ गई तो आप चेंज नहीं कर सकते. और समय भी बताया गया कि किस रीजनल ऑफिस के कितने बजे होंगे. रीजनल ऑफिस मतलब उस रीजन के तहत जितने भी स्कूल आएंगे उन सब में कितने बजे किस टाइम स्लॉट में होगा. आधे घंटे का, एक घंटे का टाइम स्लॉट मैंने आपको अभी बताया है. अब रिजल्ट निकलने का मतलब, आपका रिजल्ट कंप्यूटर से निकल आए का मतलब ये नहीं है कि जो पेरेंट्स हैं वह रिजल्ट देख सकते हैं. नहीं, रिजल्ट निकल आने के बाद वह रिजल्ट वेबसाइट पर डालना पड़ता है. उसे रिजल्ट को अपलोड करना कहा जाता है. तो उसके बारे में अब लिखा है, once the lotteries has been conducted it can be uploaded to respective KB website. The access to upload section of KB website will be staggered on 11/10 looking into heavy load of data upload, जो मैं आपको अभी बता रही थी. And parents visit to website, the access will be allowed for 1 hour duration to distribute the website load as per the following schedule. अब कितने बजे वेबसाइट पर रिजल्ट अपलोड होगा? अभी रिजल्ट अपलोड होने की बात चल रही है, डिक्लेयर होने की बात नहीं चल रही है. देहरादून जयपुर मुंबई रायपुर में 11:30 से 12:30 तक, सुबह 11:30 से दोपहर 12:30 तक. दिल्ली, हैदराबाद, सिलचर, वाराणसी में दोपहर 12:30 से दोपहर 1:30 बजे तक. अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, तिनसुकिया में दोपहर के 1:30 बजे से 2:30 बजे के बीच. आगरा, भुवनेश्वर, कोलकाता, रांची दोपहर के 2:30 से 3:30. चंडीगढ़, एर्नाकुलम, गुरुग्राम, गुवाहाटी में दोपहर के 3:30 से 4:30. चेन्नई, जबलपुर, जम्मू, लखनऊ और पटना में 5 से 6 बजे के बीच में. आप समझ रहे हैं? अभी अपलोड होगा, उसके बाद डिक्लेयर होगा, तो इतने बजे तक तो आपको इंतज़ार करना है. आप में देख लीजिए आपका स्कूल किस शहर में है, उस शहर के हिसाब से, किस राज्य में उसके हिसाब से आप रिजल्ट देख पाएंगे. मैं फिर से बता रही हूँ कि वेबसाइट पर रिजल्ट अपलोड होने में 1 घंटा ज़रूर लगेगा क्योंकि बहुत हैवी डेटा होगा जो वेबसाइट पर अपलोड होगा. तो देहरादून, जयपुर, मुंबई, रायपुर का सुबह 11:30 से 12:30 के बीच में रिजल्ट अपलोड होगा. उसका शेड्यूल ये है कि आपको अपलोड कर देना है. दिल्ली, हैदराबाद, सिलचर, वाराणसी में दोपहर 12:30 से 1:30 बजे तक. अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, तिनसुकिया में 1:30 से 2:30 बजे. आगरा, भुवनेश्वर, कोलकाता, रांची 2:30 से 3:30. चंडीगढ़, एर्नाकुलम, गुरुग्राम, गुवाहाटी 3:30 से 4:30. चेन्नई, जबलपुर, जम्मू, लखनऊ, पटना 5 से 6 के बीच में. अब साफ साफ ये लिखा हुआ है, आप टाइम स्लॉट, जो आपको टाइम स्लॉट दिया है, टाइम शेड्यूल दिया है, प्लीज़ उस पर ध्यान दीजिए. स्कूल्स को कहा गया, रीजनल ऑफिसेस को कहा गया ताकि स्मूथ परफॉर्मेंस हो, आराम से सब चीज़ें हो जाए. पोर्टल वेबसाइट से रिलेटेड हैं. प्रिकॉशंस टू बी टेकन बाय केवीज वाइल अपलोडिंग अपडेटिंग वेबसाइट. अब कुछ प्रिकॉशंस क्या लेनी है, कुछ सावधानियां क्या बरतनी है. The websites of KVs are meant to upload compressed documents and external links that direct to external portal. It was observed that while uploading the content link on website, some KVs are including the complete code of external website to the websites of KV. The website of KVs was not working properly in recent past, and on scrutiny of each website of KV, it was observed that unnecessary programming codes of PHP were written by some KVs. Please refrain putting external website codes and wrong codes. इसमें कहा गया external website codes और wrong codes मत डालिए. This is hampering the website performance. The list of such KVs and their activity details are attached for your reference. Although these codes have been removed from website from backend, however, all Kendriya Vidyalayas are instructed to avoid such activity in future, which also generates query on website and make website unresponsive.
ये कुछ टेक्निकल बातें बताई गई हैं, तो मोटे मोटे तौर पे मैं आपको फिर से बता देती हूँ। यह लेटर है जो सभी रीजनल ऑफिसेस को केंद्र विद्यालय संगठन के द्वारा भेजा गया है, जिसमें किस प्रकार से लॉटरी निकाली जाए कक्षा पहली के बच्चों की, उसके बारे में जानकारी दी है। सबसे पहले कक्षा पहली के आरटी बच्चों की लॉटरी का रिजल्ट निकाला जाएगा कंप्यूटर के माध्यम से, उसके बाद बाकी कैटेगरीज का निकाला जाएगा, और रिजल्ट कितने बजे वह लॉटरी का रिजल्ट निकाला जाएगा वह भी लिखा हुआ है। जो प्रिंसिपल होगा स्कूल का वह भी होगा, और एक एडमिशन की कमेटी बनाई होगी केंद्र विद्यालय संगठन के द्वारा जारी की गए गाइडलाइंस यानी दिशा निर्देशों के आधार पर वह सभी मेंबर्स होंगे। और उसके बाद क्योंकि रिजल्ट निकालना यानी कि आपने कुछ बच्चों के नाम कंप्यूटर ने आपको दे दिए, लेकिन अब वह कंप्यूटर पे जो नाम आए हैं वह स्कूल की वेबसाइट पर भी डालने हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आप अपने बच्चों का रिजल्ट स्कूल की वेबसाइट से देख सकते हैं। तो उसके बाद स्कूल की वेबसाइट पर वह रिजल्ट डाले जाएंगे, क्योंकि बहुत हैवी डेटा होता है ये, इस हैवी डेटा को अपलोड होने में 1 घंटा लगेगा। मैंने आपको सभी राज्यों शहरों के नाम बता दिए हैं कि किस राज्य शहर में कितने कितने बजे वह रिजल्ट अपलोड किया जाएगा। मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, देहरादून, जयपुर, मुंबई, रायपुर में सुबह 11:30 से 12:30 के बीच में, यानी कि देहरादून, जयपुर, मुंबई और रायपुर के स्कूलों का रिजल्ट सबसे पहले आएगा। उसके बाद दिल्ली, हैदराबाद, सिलचर, वाराणसी दोपहर 12:30 से दोपहर 1:30 बजे, यानी उसके बाद जिन शहरों का आएगा वो आएगा दिल्ली, हैदराबाद, सिलचर और वाराणसी। उसके बाद 1:30 से 2:30 के बीच में अपलोड होगा रिजल्ट अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, तिनसुकिया। उसके बाद 2:30 से 3:30 आगरा, भुवनेश्वर, कोलकाता, रांची। उसके बाद 3:30 से 4:30 चंडीगढ़, एर्नाकुलम, गुरुग्राम, गुवाहाटी। उसके बाद 5 से 6 बजे के बीच में, यानी सबसे आखिरी में जिन जगहों का रिजल्ट आएगा वो होंगी चेन्नई, जबलपुर, जम्मू, लखनऊ, पटना। तो यह थी जानकारी, और बहुत खुशी के साथ बताना चाहूँगी कि ये जानकारी आपके लिए सबकी शिक्षा एक सबसे पहले लेके आ रहा है जानकारी, और हमेशा की तरह मैं कोशिश करती हूँ कि आपके लिए सही जानकारी सही समय पर लाऊं, और कोशिश करती हूँ पहले लाऊं। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी जो मुझे मिली है और जो मैं आपके लिए लाना चाहती थी। और आप केंद्र विद्यालय, जिस भी केंद्र विद्यालय में आपने अपने बच्चों का नाम फॉर्म में भरा है, मान लीजिए 2-3 केंद्र विद्यालय के 3 मैक्सिमम एक फॉर्म में भर सकते थे नाम, तो तीनों केंद्र विद्यालयों की वेबसाइट पर आप जाएंगे, आप देखेंगे अगर आपने 2 केंद्र विद्यालय के नाम भरे तो 2 की वेबसाइट पर जाके देखेंगे, 1 का नाम भरा है तो 1 की वेबसाइट पर जाके देखेंगे कि आपके बच्चे का नाम सिलेक्ट हुआ है कि नहीं, आपके बच्चों के नाम चयनित बच्चों की लिस्ट में है, वेटिंग कैंडिडेट्स की लिस्ट में है, या फिर इस साल आपके बच्चे का नाम नहीं आ पाया है। मैं आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट कहना चाहूँगी, और कहना चाहूँगी कि आपके लिए वीडियोस लाने में मैंने बहुत मेहनत करी है, और हमेशा कोशिश करिए आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपके लिए लेकर आऊँ, और आपका बहुत साथ भी मिला है, आपसे बहुत इज्जत भी मिली है, आपसे बहुत स्नेह भी मिला है। मैं आपके द्वारा मिल रही मुझे इज्जत और मिल रहे स्नेह के लिए मैं आपको धन्यवाद कहना चाहूँगी, और कहना चाहूँगी कि आप अपना भरोसा, अपना स्नेह, अपनी जो आप इज्जत दे रहे हैं, प्लीज़ इसे मेंटेन रखें, और ये एक रिश्ता है जो आगे चलता रहेगा। मैं अगले साल भी केंद्र विद्यालय दाखिला से संबंधित वीडियोस आपके लिए लेके आती रहूँगी, और सबकी शिक्षा एकमात्र चैनल है जो सिर्फ दाखिले के समय ही वीडियोस लेके नहीं आता। सबकी शिक्षा के माध्यम से केंद्र विद्यालय के ऊपर सारा साल वीडियो आती रहती है। कोई भी केंद्र विद्यालय संबंधित जानकारी या न्यूज़ मुझे पता चलती है, मैं वह आपके लिए सारा साल लेके आती रहती हूँ। तो आपसे फिर से अपील करूँगी कि सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब भी करें अगर आपने अभी तक नहीं करा है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब करने को कहें। और मैं फिर से कहना चाहूँगी, मैंने एक और चैनल स्टार्ट करा है, फीमेल फंड है। बहुत ही ईमानदार कोशिश है आपको स्वास्थ्य से संबंधित वीडियोज़ के माध्यम से जानकारी देने की। पहली त्वचा की देखभाल पर मैंने वीडियो बनाई, दूसरी वीडियो मैंने आंखों की रोशनी कैसे तेज़ करें उस पर बनाई है। आपके साथ की मुझे ज़रूरत है। जिस प्रकार से आपने सबकी शिक्षा की वीडियोस को देखा, सराहा, आप इन्हें भी देखिए, और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ आपको यह वीडियोस बहुत अच्छी लगेंगी। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।